दूसरा डाउट है सेट्स का, बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लैंग्वेज बोल क्या रही है और ऑप्शंस किस मैनर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जरा फटाफट डिस्कस करते हैं इसके चौथा, पांचवा और छठा तीनों ही सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर बनाए हैं। वो ये है कि यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर 8 दिया हुआ है और उसी का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट 1 दिया हुआ है। मतलब ये जो हमारा सेट बनेगा उसमें यूनिवर्सल तो कितना दे दिया है, 8, और इन तीनों से बनने वाले का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो बाहर की जगह है यहाँ पे 1 रखा हुआ है। मतलब ये वाला टोटल सम कितना होना चाहिए यूनियन का, ऑब्वियसली 7। तो कार्डिनल नंबर हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का 7 हो गया है, वो याद रखना, वो गिवन डेटा में दिया हुआ है। बाकी अब सब में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन टिक करने हैं। अब जैसे कि पहला ये है कि मैक्सिमम रखना है हमें तीनों का कॉमन, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रखना है कॉमन तो 7 ही रख दो, जो यूनियन है वही तीनों के कॉमन में रख दो। ये रख दिया मैंने 7, बस। अब तो फटाफट हो जाएगा, तीनों का कार्डिनल नंबर सेम ही होगा क्योंकि सब में 7 ही है। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए में से बी पार्ट हटा दो, तो ए में से बी पार्ट हटा दो तो 5 बचेगा, कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि कॉमन ही है तीनों में। तो ए में से बी का पार्ट हटा दो तो 5 5 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा है, सेट पूछा है, तो ये सबके सभी क्या हो जाएंगे, 5। उसके बाद ए बाई बी मतलब ए में से बी का पार्ट हटा दो, बात तो वही है। वंस अगेन यूनियन अपना टोटल 7 है, कॉमन भी 7 है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम रखना है इसलिए हमने 7 रखे हैं। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बात होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 होंगे। सेट वाइज देखेंगे तो ये दोनों सेट सेम ही है, तो ये भी हो गया 5। ऑलराइट, अब आखिरी वाला ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, अगर ए को छोड़ दे और बाकी सब आ जाए तो कौन से बचेंगे, अगर हम यहाँ देखें तो ए को छोड़ के बाकी सब, तो ये वाला पार्ट होगा ए को छोड़ के बाकी सब। एंड ऑब्वियसली वो कितना होगा, ऑब्वियसली 1। 1 ही तो बचा क्योंकि 7 तो चला गया ना, उसमें तीनों में कॉमन था। और यही s माइनस बी मतलब s टोटल में से b को हटा दो तो वही 7 ही गए, तो उसमें भी अपना 1 ही एलिमेंट बचा जो कॉम्प्लीमेंट में रखा हुआ है, ये जो भी एक एलिमेंट जो होगा। ठीक है, ये सेट वाइज पूछा है तो वो एक ही एलिमेंट होगा, वो जो भी कुछ होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो इसके चारों ही ऑप्शंस लॉजिकली करेक्ट हो गए, इसलिए कुछ लिखने जैसा कुछ था नहीं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तीनों का कॉमन 6 दे दिया है, अब अधिकतम नहीं है, 6 ही है, एग्जैक्ट 6 है कार्डिनल नंबर, तो बीच में हमने 6 तो रख ही दिया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, अभी एक और फिट करना है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब बोला है इफ ए इक्वल्स टू बी देन कार्डिनल नंबर ऑफ सी 7। ठीक है, याद रखना जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमें नेसेसरी कंडीशन देखनी पड़ती है हमेशा। मतलब क्या ये ही होगा, देन मतलब डेटा कार्डिनल नंबर ऑफ सी 7 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर तुम ऑप्शंस देखोगे मतलब फिगर बनाओगे तो मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, जो बोल रहा है कि सी का कार्डिनल नंबर 7 जरूरी नहीं है। 6 तो यहाँ रख ही दिया है, मैंने 1 को इधर रख दिया। अब देखो, अब भी तो करेक्ट है। ठीक है, मतलब ऐसे और भी बन सकते हैं, ये तो मैंने वन ऑफ द केस बताया जिसमें हमें दिख रहा है कि कार्डिनल नंबर सी का तो 6 है, 7 नहीं है। और ए इक्वल टू बी होना चाहिए, बिल्कुल है, देख लो दोनों में 7 ही, इन दोनों में 7 है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन 6 दे दे तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर सी 7 होगा, जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। ठीक है, कार्डिनल नंबर सी का 6 होते हुए भी हम ए और बी को सेम सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, सेम सेट रख के भी, सेम कार्डिनल नंबर रख के भी बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल में, इफ ए इक्वल टू बी। अच्छा, सेम ही है, ए और बी को बराबर का रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो अपन ने सेट बनाया ना, इसी से बाकी ऑप्शन भी सेट हो जाएंगे क्योंकि ये जो हमने काउंटर एग्जांपल सोचा है इससे बहुत कुछ हो जाएगा क्लियर। ए में से सी पार्ट हटा दो तो 5 नहीं आना चाहिए, मतलब ए और सी को मैं कॉमन तो रखूंगा नहीं, सेम तो रखूंगा नहीं क्योंकि एम्प्टी सेट है ही नहीं, तभी तो ए माइनस सी से कुछ बचेगा, ए में कुछ ज्यादा होना चाहिए। सामने ही ये एग्जाम्पल है, ऐसा ही सेट बनेगा। यहाँ 1 और यहाँ, क्योंकि यहाँ तो 6 पहले ही बोला हुआ है, एक को मुझे इधर ही रखना पड़ेगा ताकि और कहीं रख नहीं सकता, यहाँ रख दूंगा तो ए और सी बराबर हो जाएंगे, इधर कहीं रख दूंगा तो भी गड़बड़ है, ए और बी बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तुम्हें बोला हुआ है ए और बी बराबर रखना है। ठीक है, ए और सी के बारे में नहीं बोला, ए और बी बराबर रखना है, तो इस केस में तुम देख सकते हो कार्डिनल नंबर सी कितना है, 6 ही तो है, ये वही वाला केस है। और इसी से ए गलत हुआ जब इसका सेट बनाया, और ये एक मतलब 6 ही पॉसिबल है और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद ए इक्वल टू बी, फिर से हम बराबर रखेंगे, ए में से वही नॉट इक्वल टू 5, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल यही तो वो पॉसिबल केस है, और यही वाले में तो अपना टोटल 7 है और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ए और बी को बराबर रखना है।
इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब अपन डी पर आते हैं। ए और बी का कार्डिनल नंबर बराबर है, सेट बराबर नहीं, कार्डिनल नंबर बराबर है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ ए में कितने होंगे और मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम मिनिमम वो हमें ऑलरेडी पता है, हमने अभी देखा था 6 और 7 वाला ऑप्शन, मिनिमम और मैक्सिमम। तो 16 बन गए, 13 बन गए सॉरी, क्योंकि ये एक 6 वाला जो था, ठीक है, ये जो बीच में हमने जो 6 रखा था, तो यही मिनिमम होगा अपना। ए इंटरसेक्शन क्या पूछा था, मिनिमम ऑफ ए, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम ए का देखना था। ओके, तो हम बना सकते हैं क्या, हाँ इसमें अपने को दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ए का मिनिमम मैक्सिमम पूछे ना कि कॉमन का। तो एक तो अपने पास ऑलरेडी है, अधिकतम रख दो, ये रहा 7, बचा हुआ पूरा का पूरा ही ए में रख दो, मतलब इस तरीके से रखते हुए, ठीक है। ए और बी बराबर रखना है, तो देख सकते हो ये रहा वो एग्जाम्पल, मैक्सिमम 7, 7 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता, यूनियन में ही 7 बैठे हुए, तो पूरा ए में कितने एलिमेंट्स है, 7 ही हो गए टोटल सम, ठीक है। मिनिमम की बात करें तो कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, हाँ वो मत मिस कर देना, कॉमन में तो 6 ही है, तो 6 तो ए में आएंगे ही आएंगे, 7 हो गया है तो मिनिमम 6 हो सकता है क्या, जो 6 कॉमन गए बस उतना ही, हाँ बिल्कुल, ये रहा मेरे पास एग्जांपल, मैंने 1 को इधर रख दिया, अब तुम देख सकते हो ए में सिर्फ 6 ही एलिमेंट है, 6 तो आने ही थे, उससे कम तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तीनों का कॉमन ही 6 है, बट ऑब्वियस है, मैक्सिमम 7 मिनिमम 6, टोटल हो गया 30, ठीक है। प्योर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन है, टफ है, मतलब एडवांस लायक ये सवाल है। ओके, चलो अब थर्ड पर आते हैं, सिक्स क्वेश्चन पे, तीनों का, अब वो 6 नहीं है, अब नॉर्मल है, अब दूसरा सवाल है, अभी तक मतलब सिर्फ अपने को ये वाला डेटा यूज करना है तीसरे के लिए। तीनों का कार्डिनल नंबर बराबर है, अब तीनों का कार्डिनल नंबर बराबर है तब तुमसे पूछ रहे हैं सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। 7 होगा, आओ जरा देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम तो मुझे पता ही है, अधिकतम तो हमने वैसे भी पहले भी देख लिया था, वही वाला केस बना लेंगे, कंडीशन बस ये कि तीनों का गाड़ी नंबर सेम रखना है, तो तीनों को कॉमन में रख दो, ये तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था, तो यही मेरी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी तीनों कॉमन की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला सवाल भी तो यही था अगर तुम देखोगे तो। चलो मिनिमम कितना हो सकता है, तो कम से कम रखना है, तो कम से कम यहाँ पे 0 पॉसिबल है, 0 से कम तो और होगा नहीं, क्या 0 पॉसिबल है, क्या हम सबसे पहले तो 0 ही सोचेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, ये देखो 8 और 1 ये तो हो ही गए थे, बचे हुए 7 को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, ऑब्वियसली मुझे इसको मिनिमम मतलब 0 ही रखना था, तो देख लो 2 2 1 1 1 और एक कंडीशन लगाई हुई है, उसी को देखते हुए बनाना है, ये मतलब कुछ सुडोकू टाइप का हो गया, नंबर को फिल करो इस तरीके से, ठीक है। और मिनिमम हम लेके देख रहे हैं कि 0 पॉसिबल है कि नहीं, तो 3 3 3 तीनों का कार्डिनल नंबर सेम है, बीच में कॉमन 0 है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का सम अपने को मिल चुका है 7 और 0 मतलब 7, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। अब वही गलती मत करना जो अपन ने क्लास में एक एट सिमेट्रिक बी के लिए करा था, कि मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया, बीच के सब पॉसिबल वैल्यू हो गई, ना ना ना, अगर तुम देखोगे मिनिमम तो 0 है और अधिकतम कितना है 7, तो क्या 0 to 7 सब पॉसिबल है क्या, अगर सब पॉसिबल होगा तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ये तो टोटल 8 होते हैं, ठीक है। पर ऐसा है नहीं, तुम बना सकते हो, सब बना बना के देखना है, देर इज नो अदर वे, हर टाइप का केस बना के देखो जिसमें तीनों का कॉमन 0 आए, 1 आए, 2 आए एंड सो ऑन, सब देखो। अब इसमें मैंने सब तो नहीं बनाया, कुछ बताया हुआ है, जैसे 7 का बनाया हुआ है, 0 का बनाया हुआ है, ठीक है, 5 का बनाया हुआ है, तुम देख सकते हो 5 1 1, ये पूरा सेट हो गया, तीनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो, ए में भी कितने 6, बी में भी कितने 6, सी में भी कितने 6, वो बराबर रखना है, ओके, वो क्वेश्चन में गिवन है सिक्स्थ क्वेश्चन में, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि बन रहे हैं, पर सब मैंने बनाया नहीं है, तुम कर लेना, मैंने सिर्फ जब सब बना के देखे तो बस एक 6 वाला पॉसिबल नहीं है, और वो क्यों नहीं पॉसिबल है तुम खुद भी सोच सकते हो। तीनों के कॉमन में मैंने 6 रख दिए, लॉजिक लगाओ, अब बचा सिर्फ एक है, एक को किधर रखोगे, जहां रखोगे टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा, तीनों में जो कि बराबर रखने हैं, तो किसी भी एक को दोगे तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, जैसे इधर दे दिया तो ए का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब ए बड़ा हो जाएगा, बी सी से सेम एंड सो ऑन, तो हमारा 6 कभी पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है, तुम 0 1 2 3 4 सब करके रख के देख लेना, तो इसीलिए ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, ये वाला। पर ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 6 नहीं 7 पॉसिबल वैल्यूज है अपने पास एक्सेप्ट 6, तो अब तो तुम समझ ही गए, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, जो जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका सेट बनाना है और उसका कार्डिनल नंबर पूछना है, तो ये लो भाई, सेट एक्स का अपना बन गया 0 1 2 3 4 6 और 7, 5 और 7, तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया
7 हो गया। चलो आखिरी ऑप्शन पर आते हैं अब। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 4, मतलब अच्छा 4 फिक्स ही कर लिया तो ये वाला तो केस बनेगा नहीं, इसमें तो 7 ही मिनिमम थे। और बोला भी नहीं है हमें, तो ये बोला है कौन सा मैक्सिमम करना है तीनों को कॉमन, वो तो फर्स्ट के पार्ट में था। तो अब ए में 4 रखना है, तीनों का इंटरसेक्शन में 0 1 2 आएंगे, तीनों तीन पॉसिबल वैल्यूज है क्या इसकी, कार्डियल नंबर की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। अगर 4 बोला है तो ऑब्वियसली 4 से ज्यादा तो कॉमन हो नहीं सकता, पर इन्हें बोला 3 पॉसिबल नहीं है पर 0 1 2 पॉसिबल है। आओ जरा बना के देखते तीनों पॉसिबल है क्या। ठीक है, मैंने कुछ बनाया हुआ है, हाँ बिल्कुल 0 1 2 तीनों बनाए हुए हैं। 0 बनाया नहीं है शायद, बना के देख लेते चलो। 4 रखना है, यही बना के देख लेते फटाफट, सामने ही तुम्हारे मैं बना के बता देता हूँ। तीनों का इंटरसेक्शन 0 हो सकता है क्या, क्योंकि अगर एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, नेसेसरी कंडीशन है। ओके तो हमने क्या करा, इधर तो कुछ रखना नहीं है, 4 रखने हैं, तो इधर 2 रख देता हूँ। ठीक है, इन तीनों का सम, हाँ ये याद रखना है, तीनों बराबर होना चाहिए, तो 2 इधर रखे और 4 तो रखना ही है। एक इधर रख देता हूँ, एक इधर रख देता हूँ, और ये तो 4 हो गया। इधर मैंने 0 रख दिया, इधर और रख नहीं सकता, पर बाकी को भी 4 4 देना है, तो एक इधर गया तो 3 इधर गया, और इस कॉमन में ही दूंगा ताकि दोनों में चल जाए। हो गया, हो गया, बन गया। ए बी सी तुम देख सकते हो, ए में 4 है, बी में भी 4 है, सी में भी 4 है, और बीच में कॉमन में कुछ है नहीं, तो 0 पॉसिबल है। सेम विथ 1 भी पॉसिबल, देख लो सब में ही 1 दे दिया। ठीक है, ऐसे ही 2 भी देख लेना तुम, 3 पॉसिबल नहीं होगा वो तुम चेक कर लेना, तो ऑप्शन डी ट्रू है। ठीक है, ओके तो ये तीनों सवाल हो गए अपने। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये खुद ट्राई करके देखो, और जब हमें लगता है कि हमें थोड़ा मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो 10-20 दिन बाद फिर से खुद नए सिरे से स्टार्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली रट तो सकते नहीं हो, दिमाग लगाओगे बन जाएगा।